हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। मेरा वीडियो देखने के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और अलग अलग प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं। ये जो माइंड प्रोग्रामिंग है, जो नया टाइटल मैंने शुरू किया है, इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे मैं आपको एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। आज का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो फोबिया पे है। विदाउट एनी मेडिसिन हाउ कैन यू ट्रीट फोबिया, इसके ऊपर ये मेरा वीडियो है। और एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ। उसका नाम ही मैंने रखा है थिएटर एक्सरसाइज। हाँ, सिनेमा थिएटर में बैठते हैं ना अपन, हाँ उसका नाम दिया मैंने। कैसा है देखिए, क्योंकि वो थिएटर में ही जाकर अपने को वो करना है, लेकिन मेंटली हमें वो थिएटर क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, एक्चुअली फोबिया है क्या? दो प्रकार के नेचुरल फियर्स है जो हमको बाय बर्थ मिलते हैं। एक तो ऊंचाई का फियर रहता है, ओके, मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऊंचाई से गिरने का या गिरने का फियर बोलिए। और दूसरा रहता है लाउड नॉइज़ का। इसके लिए जो छोटा बच्चा रहता है, ये दो फियर से हमेशा डरते रहता है। देखो, कोई ज़ोर से आवाज़ है तो वो रोने लगता है, डर जाता है, या अगर चलते चलते गिर जाएगा वो डर में हमेशा वो रहता है। इसके लिए पकड़ के चलता है। लेकिन बाकी सभी प्रकार के जो डर है, जो फियर है, हमें सिखाए जाते हैं। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल ऊंचाई का डर है, या इससे डरो, अंधेरे से डरो, आग से डरो, पानी से डरो, वगैरह वगैरह सारे डर है और किसी सब्जेक्ट को डरो। मैथमेटिक्स को लोग डरते हैं, ओके, या मरने को डरते हैं, कुछ बीमारी से डरते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के डर हमारे मन में डाले जाते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली some of them they are useful for us and some of them they are less useful for us। अभी यूज़फुल है उसमें, मैं ऐसा नहीं बोलता कि यूज़फुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो सांप है, कोबरा आपके सामने आ गया, ओके, रैटल स्नेक आ गए या शेर आ गए, तो डरना ज़रूरी है। ओके, तो वहाँ पर डरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या गहरा पानी है, ओके, नदी का बहता पानी है, गहरा है, तो डरना ज़रूरी है। आग लगी है तो आग में हम लोग कूद नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डरना ज़रूरी है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, विच इज़ वेरी मच यूज़फुल। लेकिन कुछ लेस यूज़फुल रहते हैं, मीन्स डरना इतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। बीमारी से डरते हैं, अरे बाप रे मेरा अभी क्या हो गया, एक कोरोना का पैंडेमिक डिसीज आ गया, अभी मेरा क्या होगा। ओके, हम लोग एकदम मीन्स नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूँगा, डरना शुरू कर देते हैं। या मरने से डरते हैं, ओके, मैं ये बात कैसे करूँ, पानी में कूद जाऊँगा तो मैं तैर पाऊँगा या नहीं, इससे डर जाते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डर अपने मन में बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने लड़के को देखा है कि उसके पिताजी तैरने के लिए ले गए, ओके, और वो डर रहा था तैरने के लिए। तो एक दो दिन निकल गए, वो तैर नहीं रहा था। तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि उसके गहरे पानी में उसको ढकेल दिया। तो जैसे ही ढकेला उसको, वो एकदम ही वॉज सिंकिंग, ओके, एंड ब्रीदिंग मोर, जोर सांस लेने लगा और वो डूबने लगा। उसके मन में डर बैठ गया और बाद में वो लाइफ में कभी तैरने के लिए गया ही नहीं, क्योंकि जैसे वो गहरे पानी में गया, जैसे उसको फीलिंग है कि अभी मैं डूब के मर जाऊंगा, ओके, जब उसको बाहर निकाला गया, ओके, तो क्या हो गया, उसकी जो फियर थी वो गई नहीं, तो एंकर हो गई। और जब भी कभी वो पानी को देखता बाद में, वो डर जाता था। फोबिया आ गया उसमें, उसको फोबिया बोलते हैं। उसको हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है, उसको भयगंड बोलते हैं। फोबिया ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डिसीज, ओके, बट इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर जो हम लोग ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ड्रग यानी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखिए। कुछ ट्रोमास हमारे लाइफ में करते हैं और उस वजह से हमारे मन में एक प्रकार का फोबिया बैठ जाता है। ओके, कोई टीचर रहेगा मैथमेटिक्स का या कोई सब्जेक्ट का, अगर वो मारता है तो अगर बहुत मारा सामने आया तो वो एक ट्रोमा बन गया, एक हादसा बन गया, बहुत मेरे को मारा, और वो डर बैठ गया किसके प्रति, मैथ्स के प्रति। इसके लाइफ में कभी उसको मैथ्स आया नहीं, वो फोबिया है। ऐसे बहुत प्रकार के फोबिया है। आप ये फोबिया निकाल सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, हम लोग आज उसकी चर्चा करेंगे। पहला मैं आपको पूरा आइडिया उसका दूंगा और बाद में एक विजुअलाइजेशन दूंगा, उसके ज़रिए आप वो अच्छी तरह से
इधर उधर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्या करना है, ध्यान 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 में रखिए कि आराम से बैठना है आपको, आंखें बंद करनी है, एकदम रिलैक्स बैठना है। अभी मत, अभी पहले सुनिए आप, बाद में वो करिए। पहले सुन लीजिए कि क्या तैयारी आपको करनी है। आपकी जो सांसें हैं वो रेगुलर चलनी चाहिए। ओके, उसको महसूस कीजिए, उस सांसों को। ओके, रेस्पिरेशन को महसूस कीजिए। वो होने के बाद आपके मन में जो फोबिया है, जो भयगंड पड़ा है, ओके, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या इवेंट थी। जैसे मैंने आपको उस लड़के का एग्जांपल बताया कि पानी से डरता है, ओके, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। आपका अलग रहेगा एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल्स मेरे पास है, कई एग्जांपल्स हैं, तो आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि किसको आप डरते हैं, और जो इवेंट घटा था उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और उसमें ही रहने की कोशिश कीजिए। बहुत डर लगेगा अंदर। जैसे डर लगने लगेगा मीन्स आप उसके पीक पे हो कि आपने उसे महसूस किया है दिल से, दिमाग से, तो उस पीक पे आपको आना है। इंटेंसिटी आपको होने का डर लगने लगा, बाप रे मैं पानी से डरता हूँ, मेरे को एकदम डर लगने लगा। मैंने जब उसके बारे में सोचा, किसने मुझे धक्का मारा था, तो उस इवेंट में गया और मेरे को डर लगने लगा। इस पोजीशन पे आप जाने चाहिए। ओके, अभी क्या कीजिए, उससे बाहर निकलना है आपको, वो स्टेट ब्रेक करनी है डर की, एंड यू जस्ट मूव योर फिंगर्स। आपके हाथों के फिंगर्स है उसको हिलाना है, हाथों की उंगलियों को, तो आपका वो स्टेट निकल जाएगा। फिर से रिलैक्स बैठिए, और जब आपने अपने आप को पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित महसूस किया था, वो इवेंट सामने लाइए। कौन सा भी हो सकता है, आप घर में हैं, आप अपने परिवार के साथ है, ओके, आप अपने टीचर के साथ है, तो वो महसूस कीजिए कि कैसा आप एंजॉय करते हैं। ओके, अच्छा फील हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, आप एकदम सेफ लग रहे हैं। वो सेफ्टी की फीलिंग जो है, वहाँ पर डर का इतना भी कोई पार्ट नहीं है, लवलेश नहीं है डर का। ओके, वो महसूस कीजिए। एकदम अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि यस आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। और जैसे आप पीक पे आ जा रहे हैं, यस आई एम वेरी मच सेफ, तो राइट हैंड से आपका जो लेफ्ट कंधा है उसको दबाइए, तो ये आपका एंकर हो गया। ये बार बार कीजिए, और बाद में जब आप कभी इसको दबाओगे तो आपको सेफ लगना चाहिए। मीन जैसे आप इधर छूओगे और दबाओगे लेफ्ट शोल्डर को, तो आपको सेफ लगने लगेगा। यू विल बी वेरी मच रिलैक्स एंड वेरी मच हैप्पी मोड में जाओगे, सेफ मोड में जाओगे। ओके, ये दूसरी बात होगी। अभी तीसरी बात, अभी आपको इमेजिन करना है कि आप एक बड़े मूवी थिएटर में बैठे हो। मूवी थिएटर पे आप बहुत बार गए हो, मूवी थिएटर में बैठे, अकेले हो, मूवी थिएटर में बैठे हो, हाँ, और वो जो फियरफुल एक्सपीरियंस है, बराबर है, वो फियरफुल एक्सपीरियंस आने से पहले, हाँ, जैसे आप दिखते थे, जैसे आप थे, वो फोटोग्राफ आपके सामने लीजिए। वो जो फोटोग्राफ है वो आपका फोटो, मीन्स आप कैसे दिखते थे वो सामने लेके आइए, और वो बड़ी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। हाँ, जो मूवी का स्क्रीन, उसके ऊपर आप दिख रहे हैं, ऐसे कल्पना कीजिए। ओके, कैसे दिख रहे, देखो, फियरलेस है, एकदम बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। कैसा लग रहा है, क्योंकि फियर नहीं था तब, ये फोबिया नहीं था, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम ब्राइट, एनर्जेटिक थे। कैसे दिख रहे, देखने की कोशिश कीजिए। अभी ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी जो बॉडी है ये उड़कर तैरते तैरते जो प्रोजेक्टर रूम रहता है पीछे, वहाँ पर चली गई है। ओके, और वहाँ पर उस प्रोजेक्टर रूम में बैठकर आप उस फोटोग्राफ को देख रहे हैं जो स्क्रीन पे दिख रही है। मीन्स कुर्सी पे आप हो और आपकी बॉडी और एक बॉडी वहाँ पर गई है और वो देख रही है, वो उधर से आपको भी देख रही है और स्क्रीन पर आपका फोटो भी देख रहे हैं। फियरलेस फोटो, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, वो देख रही है। ओके, उसके बाद जब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखना शुरू करोगे तो तुरंत उस फियरफुल एक्सपीरियंस था, जो फियरफुल सिचुएशन थी,
उसकी ब्लैक एंड वाइट जो मूवी है वो शुरू कर दो पर्दे के ऊपर, हाँ शुरू कर दो अचानक, मीन्स आपकी फ़ोटो निकल जाएगी और वहाँ पर वो मूवी शुरू होगी, लेकिन ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए क्योंकि वो पास्ट में है, पास्ट की है, पास्ट मेमोरी है। शुरू कर दीजिए, ओके। और खुद को उस एक्सपीरियंस से गुजरते हुए देखिए, देखते रहिए प्रोजेक्टर रूम से उस मूवी को देखते रहिए और एंड में उस फियरफुल हादसे तक पहुंचे, तब तक देखते रहिए जब तक वो फियरफुल हादसा नहीं आता जहां पर आपको फोबिया हो गया था, आपके मन में डर बैठ गया था। वो अभी उस प्रोजेक्टर रूम से निकलिए और खुद को जहां पर आप कुर्सी पर लेके आए थे ना, जहां पर बैठे थे आप, वहां पर लेके आइए और उस मूवी के लास्ट सीन में आप एंटर कर जाइए, बड़े स्क्रीन पे एंटर हो जाइए और उस मूवी का हिस्सा हो जाइए, जो स्क्रीन पे मूवी चल रही है उसका, ओके। और लास्ट सीन में एंटर होने के बाद पूरी मूवी को 1 सेकंड में, ओके, फ्रॉम एंड टू स्टार्ट रिवाइंड कर दीजिए। ओके, ये जो प्रोसेस है लास्ट सीन में एंटर करने की और पूरी मूवी को 1 सेकंड में रिवाइंड करने की, ये आपको 10 से 15 बार करनी है, ध्यान में रखिए, रिपीट करने हैं। और खुद का रिस्पॉन्स देखिए, क्या अभी भी वो फोबिया आपके मन में है, ये चला गया है, ओके। अगर समझो तो अब भी है, उसको ना रैंकिंग दीजिए 1 2 3 4 5। अगर 5 होगा तो है, 4 होगा तो थोड़ा कम, लेकिन है, 3 होगा तो थोड़ा कम है, 2 एकदम कम है, 1 एकदम कम है, 0 मिल नहीं है। वैसा नंबरिंग कीजिए कि कितना है। अगर है 5 है, 4 है, तो ये जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बोला, ये 4-5 बार और कीजिए, ओके, रिपीट करते रहिए और देखिए अगर आपने ये 4-5 बार किया, अगर पहली बार में निकल गया तो वेल एंड गुड। अगर पहली बार में निकल नहीं गया, बराबर है, तो 4-5 बार करने के बाद निकल जाएगा ईश्वर, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिली है। इसके लिए मैंने ये आपको यूजफुल वीडियो डाला है कि यू कैन ट्रीट योर फोबिया विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन बाय दिस वेरी मच सिंपल एक्सरसाइज ऑफ थिएटर एक्सरसाइज, ओके, कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको उसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन देने वाला हूँ, ओके। वो आपको ठीक तरह से सुनना है। और यदि आपको फोबिया है या यदि किसी आपके रिश्ते में या फ्रेंड को या अड़ोस पड़ोस को जानकारी में किसको फोबिया है, तो आप उसको दे सकते हो। ये जो वीडियो है मेरा, ये विजुअलाइजेशन है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके, बस मेरा यही मकसद है, ओके। तो लेट अस वॉच एंड हियर दैट ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन हाउ टू रीड फ्रॉम फोबिया। Let us see. Theater exercise. Fast phobia technique. आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, आपकी सांसों को महसूस कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों की आवाज़ अभी आपको सुनाई देगी। एकदम रिलैक्स बैठिए। जो आपके मन में फोबिया, भयगंड पड़ा है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जो इवेंट घटा था उसके बारे में सोचिए, उसमें रहने की कोशिश कीजिए। मन में आपके धीरे धीरे डर का एहसास होने लगा है।
आप पास में चले गए हो। और अभी उस फोबिया ने आपको ऑक्यूपाई किया है। आपकी बॉडी में वो फोबिया आप महसूस कर रहे हो। उसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए। उस डर को महसूस कीजिए। उस इवेंट को महसूस कीजिए। अभी धीरे धीरे आपके हाथों की उंगलियां हिलाइए। आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए। आप अभी नॉर्मल हो गए। अभी फिर से शांत बैठिए। शांत, एकदम रिलैक्स। जब आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित यानी सेफ महसूस करते हो, उस समय में धीरे 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 जाइए। जो घटना थी जिसमें आप सेफ थे, सुरक्षित थे, उस घटना में चले जाइए। अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अच्छा, और सेफ, और अच्छा, और सेफ। जब आप ज़्यादा सेफ महसूस करो, एकदम सेफ, आपका हार्ट एकदम सेफ महसूस करेगा। दिल को तसल्ली मिलेगी जब आप उस सेफ्टी के पीक पर होंगे। तभी आपके लेफ्ट शोल्डर को राइट हैंड से दबाइए। आपने अपने सेफ्टी को एंकर कर दिया है। अभी इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े मूवी थिएटर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। अभी वो फियरफुल एक्सपीरियंस आने से पहले आप कैसे दिखते थे, उसकी कोई फोटोग्राफ उस बड़े स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए। उस आपके चेहरे को ऑब्जर्व कीजिए। वो कितना फियरलेस है, कितना बोल्ड है, कितना कॉन्फिडेंट है। एंजॉय दैट योर फेस ऑन द बिग स्क्रीन। अभी ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी बॉडी धीरे धीरे उड़कर, तैरकर प्रोजेक्टर रूम में जा रही है। वहां पर अभी आप पहुंच गए हो और वहां से आपकी फोटोग्राफ जो पर्दे पे दिखाई दे रही है,
बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वह देख रही है। अब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखना शुरू करोगे। और जैसे ही शुरू करोगे, वैसे तुरंत वो फियरफुल सिचुएशन की ब्लैक एंड वाइट मूवी शुरू करोगे। जो घटना आपके साथ घटी थी, उसकी ब्लैक एंड वाइट मूवी पर्दे पे शुरू हो जाएगी। खुद को उस एक्सपीरियंस से गुजरते देखिए। धीरे 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 प्रोजेक्टर रूम से वो मूवी देखते रहिए, देखते रहिए। एंड के उस फियरफुल हादसे तक पहुंचने तक वो मूवी देखते रहिए, देखते रहिए। नाउ लीव द प्रोजेक्टर रूम। प्रोजेक्टर रूम से बाहर निकलिए और खुद को उसी कुर्सी पर लेके आइए जहां पर आप पहले बैठे थे। वहां अभी आप खड़े हो जाइए और स्क्रीन तक चल के जाइए और उस मूवी के लास्ट सीन में एंटर कीजिए। खुश जाइए। जो मूवी उस स्क्रीन में हो रही है, अब आप उसका एक पार्ट बने हो, एक किरदार बने हो। लास्ट सीन में एंटर होने के बाद पूरी मूवी 1 सेकंड में एंड से स्टार्टिंग तक रिवाइंड कीजिए। फास्ट। ये 1 सेकंड में रिवाइंड करने की प्रोसेस 10 से 12 बार रिपीट कीजिए। लास्ट सीन में एंटर होइए और पूरी मूवी 1 सेकंड में एंड से स्टार्टिंग तक रिवाइंड कीजिए। और खुद का रिस्पॉन्स देखिए। आप क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो फोबिया अभी भी आपके माइंड में पड़ा है। ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। अगर वो फोबिया तब भी लग रहा है आपके मन में, तो ये एक्सरसाइज 10 बार रिपीट कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अपना मोबाइल नंबर याद कीजिए। हथेलियों को एक दूसरे पर रब कीजिए। दोनों हथेलियों को बंद आंखों के करीब लाइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। अपने पैर हिलाइए, हाथ हिलाइए। अभी आप नॉर्मल हो रहे हो। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल।
धन्यवाद।